जय हिंद। हम लोग क्लास सेवन की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग का ये लास्ट अध्याय है 7। ठीक है, लास्ट अध्याय 7 है। ठीक है, हम लोग अभी ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। किसको? ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। हम लोग का ये लास्ट अध्याय है। ठीक है, अध्याय का नाम क्या है? रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, रेगिस्तान में जीवन ऐसे बहुत कठिनाई है, लेकिन धीरे धीरे उसमें ढल जाते हैं लोग, तो उतना एहसास नहीं होता है। हम लोग आज सिर्फ किस पे बात चर्चा करेंगे? रेगिस्तान पे। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। देखिए, अध्याय 5 में कह रहा है, हम लोग जब अध्याय 5 पढ़ रहे थे उसकी बात कर रहा है कि आप पढ़ चुके हैं कि जो पेड़ पौधे हैं या पशु है या मनुष्य जो है, मनुष्य के लिए यानी पेड़ पौधे और पशु एवं मनुष्य के लिए जो जल है वो क्या है? एक तरह से जीवन है। यानी कहा जाता है जल ही जीवन है। तब जहाँ जल होगा वहाँ पेड़ पौधे पशु एवं मनुष्य भी आसानी से रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात है, जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों के चरने के लिए घास ना हो और फसलों उगाने के लिए वहाँ जल ना हो, ऐसे स्थान पे किसी भी जीव के लिए क्या हो सकता है? जीवन कठिन होगा। यानी जहाँ जल ना हो, ठीक है, जहाँ कृषि का कार्य ना हो, जहाँ चरने के लिए मवेशी के लिए घास ना हो, ठीक है, तो ऐसे स्थान पे जीवन को बिताना, यहाँ एक ऐसा नहीं कि मनुष्य के जीवन यानी किसी भी प्राणी को वहाँ रहना एक तरह से चैलेंजिंग का काम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? चैलेंज का काम हो जाता है। कह रहा है कि अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। ठीक है, यानी हम उस स्थानों के बारे में बात करेंगे जहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ लोग सर्वाइव करते गया और वहाँ को उसको आदत बन गई। ठीक है, उतने तापमान में भी सीख गए, वो जीना सीख गए। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडी है। ठीक है, ऐसा रेगिस्तान का मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ सिर्फ रेत वगैरह या तापमान ज़्यादा हो, नहीं, कहीं कहीं ठंडे भी बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो सब क्या है? एक तरह से रेगिस्तान ही है। ठीक, ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। यानी जिस रेगिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जहाँ रेगिस्तान होंगे, ठीक है, वहाँ तो वर्षा बहुत कम ही होगा, यानी न के बराबर। ठीक है, और वहाँ वनस्पति भी बहुत कम होगी, ना कि बराबर ही होगी, यानी मानो तो है ही नहीं। ठीक है, और तापमान इतना होगा कि सोच भी नहीं सकते, यानी आपके सोचने से ऊपर भी होगा। ठीक है, वहाँ का तापमान। ठीक है, तापमान के अगर आधार पर अगर बात करें तो रेगिस्तान या तो गर्म हो सकता है या तो ठंडा हो सकते हैं। ठीक है, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। यानी रेगिस्तान में जहाँ भी थोड़ा जल उल है, ठीक है, वहाँ लोग आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि गर्म रेगिस्तान सहारा। सहारा रेगिस्तान आप कभी सुने होइएगा। ठीक है, सहारा रेगिस्तान ये कहाँ है? अफ्रीका के महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है, कह रहा है कि विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। ठीक है, जब जब आप एटलस को देखेंगे, ठीक है, जब एटलस को देखेंगे तो वहाँ अफ्रीका नाम का एक महाद्वीप होगा। उस महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में आपको ये सहारा रेगिस्तान देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये बड़े भूभाग पर फैले हुए सहारा रेगिस्तान का पता लगाइए। यानी वो बहुत एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, यह लगभग 8 पॉइंट कितना है? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? सहारा रेगिस्तान। कितने? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला एक रेगिस्तान है। क्या आपको याद है कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, यानी 11 देशों के साथ सीमा बनाती है वो। ठीक है, और 11 देशों के बीच में है वो। ठीक है, ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूड, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ये जितने भी देश है ये सब सहारा रेगिस्तान के साथ सीमा क्या करती? सीमा साझा करती है। ये इसके आसपास बसे हुए देश हैं। ठीक है,
रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपको मस्तिष्क में क्या आता है? तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, ठीक है? रेत के बारे में आप सोचने लगते हैं कि हाँ वहाँ रेगिस्तान होगा तो वहाँ एक क्या होगा? तापमान तो होगा ही, लेकिन वहाँ पूर्ण रूप से क्या होगा? रेत भरा होगा, ठीक है? परंतु सहारा रेगिस्तान में ऐसा नहीं है, ठीक है? मरुस्थल यानी बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरना वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्तरी पठार भी पाए जाते हैं। यानी वहाँ अगर देखा जाए सहारा रेगिस्तान में तो वहाँ बालू तो है ही, हल्का बालू भी है, ठीक है? लेकिन वहाँ बड़े-बड़े चट्टान भी है, ठीक है? सतह भी है, ठीक? चट्टाने की सतह वहाँ बनाए गए हैं अपने से, वो एक तरह से क्या है? प्राकृतिक रूप है, ठीक है? यह चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर कितना ऊँचा है? 2500 मीटर से भी अधिक ऊँची है, ठीक है? कितनी? 2500 मीटर से अधिक ऊँची है यहाँ के चट्टानें। देखिए, यहाँ है आपका सहारा रेगिस्तान, ठीक है? जो ये वाला भाग दे रहा है हल्का पीला, वो क्या है? सहारा रेगिस्तान है। ये आप देख लीजिए अगल-बगल में देश जो है यूपी है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ठीक है? नीचे है सूडान, चाड, नाइजर, माली, मोरितानिया और पश्चिमी सहारा, ठीक है? ये तमाम देश कहाँ बसे हुए हैं? सहारा रेगिस्तान के आस-पास, ठीक है? यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सारा रेगिस्तान जो बना हुआ है, ठीक है? जिसे हम सहारा के नाम से जानते हैं, एक समय में पूर्णतः हरा-भरा मैदान था। क्या था? यह हरा-भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगरमच्छ भी पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म या शुष्क प्रदेश में तब्दील कर दिया, यानी बदल दिया। यहाँ के क्लाइमेट इतना जल्दी चेंजिंग हो गया कि किसी को यहाँ किसी जीव या रहने वाले निवासी को भी पता नहीं चला और अचानक से किस रूप में बदल गया, एक रेगिस्तान में ही बदल कर रह गया, ठीक है? देखिए सहारा अगर रेगिस्तान का अगर गौर कीजिएगा, ठीक है? हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक? देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा मकर रेखा, ठीक है? ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है, ठीक है? कर्क रेखा सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच से गुजरती है। अगर ये बात आपसे पूछा जाए कि कौन सी रेखा सहारा रेगिस्तान से बीचों बीच से गुजरती है, तो वो कर्क रेखा है, ठीक है? देखिए जलवायु की अगर बात करें वहाँ की, ठीक है? सहारा रेगिस्तान की, तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक क्या है? गर्म एवं शुष्क है, गर्म एवं शुष्क भी है, ठीक है? यहाँ की वर्षा ऋतु में, ठीक है, अल्पकाल के लिए होती है। वर्षा जो होती है अल्पकाल के लिए, यानी माने ही नहीं कि हाँ वर्षा होती है, ठीक है? यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यह नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। यानी यहाँ नमी ठहरने की बजाय, ठीक है, नमी रुकने की बजाय यहाँ से जितना नमी होती नहीं है उससे कई गुना जल्दी तेज़ी से वाष्पित हो जाती है, यानी उड़ जाती है, यानी भाप बन जाती है, ठीक है? दिन के जो समय हैं अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, यानी आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है? वहाँ जो दिन के समय आप सोच नहीं सकते कि कितना गर्म होता है। दिन के समय तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाती है, ठीक है? सहारा रेगिस्तान में, ठीक? जिससे रेत एवं नग्न चट्टानों अत्यधिक गर्म हो जाती है, ठीक है? रेत क्या होता है और तो वहाँ के चट्टान जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इनके तापमान का विकिरण होने से चारों तरफ क्या होता है, सब कुछ गर्म हो जाता है, ठीक है? रातें अत्यधिक ठंडी होती है। सहारा रेगिस्तान की तापमान रात में इतना ना गिर जाती है, ठीक है? कि हमेशा क्या होती है, इतना ना ठंड हो जाती है कि वहाँ के तापमान गिरकर हिमंक बिंदु, ठीक है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। यानी उसका जो ठंडी वाला तापमान है इतना गिर जाती है कि वो 0 डिग्री पर पहुँच जाती है, ठीक है? एक नोट्स है यहाँ पे देखिए, सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो है त्रिपोली लीबिया के एक जगह है, ठीक है? दक्षिण भाग में, कहाँ है? दक्षिण भाग में है, ठीक? यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में अगर ज्ञात किया गया तो 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आज सोचिए 1922 की बात है, ठीक है? आज सोचिए कितना तापमान होगा वहाँ, ठीक है?
वनस्पति एवं प्राणी जात यहाँ का देख लीजिए, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में टैक्स, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ के एक पेड़ सबका नाम है, टैक्स, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मरुधान एक क्या है, एक जल की स्थान है, ठीक है। मरुधान क्या है, एक जल की स्थान है जहाँ पे चारों साइड से वहाँ के आसपास में खजूर के पेड़ लगा देते हैं और वहाँ पे छोटे मोटे कृषि का भी काम करते हैं, जिसे हम लोग हरित द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से, हरित द्वीप के नाम से। देखिए वहाँ के जो जानवर पाए जाते हैं, ठीक है, ऊँट पाए जाते हैं वहाँ, लकड़बाघा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों के विभिन्न जातीय एवं छिपकलियाँ के प्रमुख जीव जंतु वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, हम आपको बताया ना कि सहारा रेगिस्तान प्राचीन काल में क्या थी, कि हरा भरा मैदान थी, ठीक है। यहाँ पे हर तरह के जीव जंतु मिल जाते थे, ठीक है, नदियाँ बहती थी। तो वैज्ञानिक जब शोध किया ना, ठीक है, यहाँ कह रहा है कि वैज्ञानिक को तो यह से मछली के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार यह क्या हो सकते हैं, यानी मछली का कंकाल मिलने का ये स्रोत देता है कि वहाँ प्राचीन काल में नदियाँ थी, ठीक है। वो क्या थी, नदियाँ थी वहाँ, ठीक है, तभी तो ये मिला है। वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी क्या है, विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, ठीक है। वहाँ जनजाति टाइप से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, ठीक है। इनमें से बुदई एवं तुआरेग, बुदई एवं तुआरेग एक जनजाति है भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले यह लोग क्या करते हैं, बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे, ठीक है, पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से उन लोगों को दूध मिलता है, ठीक है। वहाँ एक तरह से आप देखिएगा स्रोत क्या है, बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को क्या करते हैं, वो लोग पालते हैं और उन पशुओं से क्या करते हैं, वो दूध प्राप्त करते हैं। इनकी खाल जो है, ठीक है, उनकी जब क्या बोलते हैं, बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े या जितने भी पशु पालते हैं वहाँ के लोग, ठीक है, सहारा रेगिस्तान के, उन सब क्या करते हैं कि इस जानवर के जो है खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। यानी जो वहाँ के जीव जंतु को मार कर वो लोग खाते हैं, तो उनका चमड़ी से या तो पेटी बनाते हैं, नहीं तो जूते या पानी की बोतल बनाते हैं, ठीक है। तरह तरह के सामान बनाते हैं, ठीक है। पशुओं के बालों का जो बाल जो होते हैं, उसका उपयोग चटाई या कालीन या कपड़े का कंबल बनाने के लिए होता है, ठीक है। वहाँ का जानवर को भी छाल या बाल से क्या करते हैं वो लोग, यानी तरह तरह के कपड़ा बना लेते हैं, ठीक है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म आयु से बचने के लिए, यानी धूल भरी आंधी जब चलती है या वहाँ के गर्म आयु चलने लगती है, तो यहाँ लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। आप ही बोले ना कि उसके छाल से क्या बनाते हैं, कपड़ा वगैरह बनाते हैं। उसी कपड़ा का प्रयोग करते हैं जब भारी धूल भरी आंधियाँ जब चलती है, ठीक है, अपने शरीर को बचाव के लिए, ठीक। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में क्या है, मरुधान, यानी मरुधान एक क्या है, पानी की एक स्रोत है जहाँ पर लोग निवास करते हैं। मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है, ठीक है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। किसका पेड़ उगाते हैं, खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। आप याद करिएगा कि दुनिया में मिस्र में जो उगाए जाते हैं फसल जिसका नाम कपास है, ठीक है, वो पूरा दुनिया में क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक, क्या है, पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादक का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से अब परिवर्तन हो रहा है। यानी अब जाकर वहाँ लोगों को पता चला कि अल्जीरिया नाम का जो देश है, लीबिया और मिस्र में यहाँ तेल का बहुत बड़ा स्रोत है। इसीलिए यहाँ के लोग अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन आ रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों एवं लोहा, फास्फोरस,
मैंगनीज एवं एल्युमिनियम सम्मिलित है। यानी इससे ये भी पता चलता है कि बहुत साल पहले यहाँ जो घटना क्लाइमेट हुआ था, जो पेड़ पौधे थे, जो नदियाँ थी, जो जानवर थे, जो दब कर नीचे चले गए, ठीक है, इसी सब का क्या है, एक तेल यानी खनिज वगैरह ये बनकर आ रहे हैं। ठीक है, ये आज की घटना नहीं है, बहुत साल पहले की घटना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। क्या बन जाता है? गर्त। जब रेत को पवन उड़ा कर ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है तो वहाँ क्या कहते हैं, मरुधन बनते हैं। और इसी मरुधन के पास लोग रहते हैं, जो क्षेत्र उपजाऊ हो जाते हैं। लोग इसके आसपास निवास करते एक एवं खजूर पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये मरुधान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, मोरक्को टेक्सफ्लूट मरुधान ऐसा ही एक विशाल मरुधान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? मोरक्को में। ठीक, टैफिलालेट मरुधान ऐसा, इस मरुधान का क्या नाम है? टैफिलालेट नाम है, जो 13,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, सहारा की जो सांस्कृतिक है, ठीक है, सहारा की जो सांस्कृतिक है, जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। वहाँ के सब चीज़ में क्या है? परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियाँ वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। यानी जो उस समय जो ऊँटों के चलने के जो मार्ग बनाए गए थे, जिससे वो भवन या कोई काम व्यापार करते थे, आज उस रास्तों को एक महामार्ग बना दिया गया है, यानी अच्छा मार्ग बना दिया, सुपर मार्ग बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब ऊँट की जगह पे लोग ट्रैक्टर या किस्म-किस्म की गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, किसका? किस्म-किस्म की गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं। तुआरेग लोग जो है, तुआरेग लोग ये विदेशी पर्यटक के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पर्यटक भी बुलाने के भी काम कर रहे हैं, वहाँ कुछ नया परिवर्तन कर रहे हैं जिससे पर्यटक आए। ठीक है, आज अनेक चरवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ के तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूँढते हैं। वहाँ के लोग अब धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहे हैं और वहाँ क्या कर रहे हैं, अपने काम की तलाश में, ठीक है, वो सारा रेगिस्तान छोड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरे-दूसरे देश में जा रहे हैं। ठीक, यहाँ है ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख की बात करें, लद्दाख कहाँ है? भारत की उत्तरी दिशा में। ठीक है, भारत की उत्तरी दिशा। जम्मू एवं कश्मीर जो है, ठीक है, यहाँ देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में विरहित हिमालय में स्थित लद्दाख एक क्या है? ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय या दारा कह सकते हैं आप। ठीक है, दाख का मतलब होता है देश। ठीक है, इसीलिए लद्दाख कहते हैं हम लोग। ठीक है, ला के मतलब प्रवर्तीय होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। देखिए, इसके उत्तर में जो हिमालय के उत्तर में, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण में जास्कर है, दक्षिण में यानी नीचे थोड़ा आइएगा तो जास्कर आपको पर्वत मिलेगा। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है। ठीक है, लद्दाख से बहुत सारी नदियाँ भी बहती है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। क्या है? सिंधु नदी जो है प्रमुख नदी है। ठीक है, यह नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाकुंड यानी गार्ज का निर्माण करती है, यानी खंडक उंडक बनाते हुए निकल जाती है। ठीक है, लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे गंगरी हिमानी है। ठीक है, जैसे गंगा बहती है। ठीक है, उस तरह है। लद्दाख की जो ऊंचाई है, कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में, ठीक है, 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। ठीक, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु अत्यधिक शीतल होती है, यह शुष्क होती है, यानी बहुत ठंड होती है। इस ऊंचाई पर आयु परत पतली हो जाती है। क्या होती है? उतनी ऊंचाई पर जब हवा जाती है तो पतली हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है, यानी गर्म थोड़ा वहाँ महसूस होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री से कुछ ही अधिक होता है। ठीक है, एवं रात में तापमान जो होता है -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ठीक है, आप सोच नहीं सकते, यानी 0 डिग्री यानी 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान वहाँ ठीक है दिन में, तो वहाँ रात में माइनस में चल जाती है, यानी आप जम जाएंगे। वहाँ जाएंगे लद्दाख में तो अच्छी खासे जम जाएंगे आप पूरा बर्फ़ से। ठीक है,
तो शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला ठंडा हो जाता है, यानी बर्फीला क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री माइनस में रहती है, ठीक है, नीचे रहता है। चूँकि यहाँ हिमालय के वरिष्ठ छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है। वहाँ वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। देख लीजिए यहाँ 36 डिग्री पे है, ठीक है, और देशांतर 66 डिग्री है, ठीक है। इसके बीच में है लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर इधर देख लीजिए आप, ठीक है। ये सब क्या है, ये टोटल एरिया जो है, ठीक है, आप ये टोटल एरिया देख सकते हैं। ये पूरा तरह से क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है, ठीक है। कह रहा है कि मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं से तेज़ चलने वाली सूर्यताप का अनुभव करता है, ठीक है। हल्का-फुल्का ये अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके जो पैर जो छाया में हो, तो आप एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपसाघात से ग्रसित हो सकते हैं। यानी आप सोचेंगे कि एक तरह से कह लीजिए कि आधा शरीर ठंडा और आधा शरीर गर्म, आपका बीमार पड़ना फिक्स है वहाँ, ठीक है। आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक। यह लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, यानी क्या बोलते हैं, बर्फीली भूमि, यानी बर्फ़ों का देश, ठीक है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यानी लद्दाख का वनस्पति कैसा है, वहाँ के प्राणी कैसा है, ठीक है। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, यानी वहाँ की वनस्पति भी क्या है, विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है, ठीक है, यानी वो भी सारा रेगिस्तान की तरह है, ठीक है। घाटी में सरपत क्या है, सरपत झाड़ियाँ, छोटी छोटी आ रही है सरपत, ठीक है, जिसे हम बिलो कहते हैं। ये सरपत से एक क्रिकेट का बल्ले बनाए जाते हैं। सरपत के पेड़ से क्रिकेट का बहुत अच्छे बल्ले बनाए जाते हैं, जो खेलते हैं खिलाड़ी सब, ठीक है। एवं पॉपुलर के वह उपवन देखे जा सकते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में यह सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं, यानी जो गर्मी के दिन में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ को उगाते हैं। लद्दाख में पक्षियों की भिन्न-भिन्न प्रजातियाँ नज़र आती है। इसमें रॉबिन, रेड स्पॉट, तीबिती, स्नोकॉक, रेवन एवं हुई पाए जाने वाले सामान्य पक्षी। वहाँ के सामान्य पक्षी के नाम जो बताए हैं आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी यानी आहा-जाहा कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, उसी को कहते हैं प्रवासी पक्षी। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ और लोग क्या करते हैं कि पशुओं से दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। यानी वहाँ जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, ठीक है, जो पशुओं को पालते हैं, उससे 3-4 फ़ायदे होते हैं। या तो एक दूध निकालते हैं, मांस बेचते हैं और उसका खाल भी प्राप्त करते हैं। याक के दूध का प्रयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। जब आप लद्दाख जाइएगा ना, तो आप सोचिएगा कि गाय का दूध का पनीर मिलेगा तो बहुत कम है। वहाँ भेड़ या का दूध का आपका पनीर या मक्खन आपको खाने के लिए मिलेगा। भेड़ एवं बकरी के बालों का प्रयोग ऊनी वस्त्रों बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऊनी वस्त्रों के बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। लोग वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जो बताते हैं, क्रिकेट का सबसे अच्छा बाला सरपत नाम के पेड़ से लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। देखिए क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासी के बीच कोई समानता पाते हैं? देखिए वहाँ का क्लाइमेट के हिसाब से आप रहन-सहन भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं, ठीक है, या तो बौद्ध है। 2 ही धर्म है, या तो मुसलमान या तो बौद्ध, यानी हर धर्म वहाँ मिलेंगे लद्दाख में, लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा यही 2 की है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ भी हैं, अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ है, हेमिस, थिकेस, सो ए लामिउरी एक बौद्ध मठ है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं, यानी ठंडी ऋतु में, ठीक है।
सॉरी गर्म ऋतु में। जब गर्मी का मौसम आता है तो आलू, मटर, सेम या शलजम की खेती करते हैं। इस शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है, यानी बहुत मेहनती होती है वहाँ के महिलाएं लद्दाख की, ठीक है, बहुत मेहनती होती है, ठीक। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि वे छोटे व्यवसाय या दुकानों में भी काम करती है, संभालती है, बिजनेस करती है, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह जो है सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा संभालित जुड़ी हुई है, ठीक है, भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय मार्ग जो 1 है लेह को जोजिला दारा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। किसे? जोजिला दारा से होकर गुजरती है, जो क्या करती है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की घाटी जोड़ती है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रे के बारे में बता सकते? आप कमेंट करके 2 दर्रे के नाम बताइए। देखिए यहाँ देखिए थिक थिक से मठ जो है बौद्ध मठ है, यहाँ बहुत प्रसिद्ध मठ है। देखिए यहाँ के लोग जो हैं, ठीक है, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप जो पर्यटक के लिए है, देश विदेश से जो अनेक लोग पर्यटक के रूप में यहाँ पर्यटक के लिए आते हैं, ठीक है, गोपा दर्शन के लिए आते हैं, घास के मैदान या हिमनदों की सैर या उत्सव की अनुष्ठानों की देखना यहाँ की प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। यहाँ जब लोग जाते हैं घूमने, या तो गोपा दर्शन करते हैं या तो घास के मैदान देखते हैं, ठीक है, घूमने जाते हैं, या हिमनदों को की सैर करने जाते हैं, ठीक है, या वहाँ के अनुष्ठानों या पूजा पाठ या धार्मिक चीज़ों के देखने जाते हैं, ठीक है। वो आकर्षक चीज़ें पर्यटक के लिए, ठीक है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ साम्य जो है, ठीक है, एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण यह आवश्यकता अनुसार एवं मिथ्याविधि से ही इनका क्या उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते, यानी जितना इनको चाहिए उतना ही ये रखते या करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कि हम लोग जैसे 1 लोटा पानी के काम है तो 4 लोटा पानी बहा देते हैं, ठीक है, 1 गिलास पानी चाहिए तो 4 गिलास पानी को बहा देता है। ऐसा वहाँ लद्दाख के लोग नहीं करते, यानी उसको 1 गिलास पानी चाहिए तो 1 गिलास ही लेगा, वो ठंडा और गर्म नहीं देखेगा, ठीक है। यह कह रहा है निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। कह रहा है कि विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो विश्व में 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, एक गर्म रेगिस्तान, एक ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के महाद्वीप यानी उत्तरी दिशा में स्थित है। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुक्त परिस्थितियाँ क्या है? देखिए लद्दाख की क्लाइमेट जो है क्या बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, वहाँ के जीवन क्या है, बहुत कठिनाई है, ठीक है। जो लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? तो लद्दाख में वहाँ के घास के मैदान है, ठीक है, वहाँ के हिमनद है, वहाँ के अनुष्ठान है, ठीक, ये सब विभिन्न प्रकार की क्या आकर्षण है जो पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा है। जो सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सहारा रेगिस्तान के लोग मोटा वस्त्र पहनते हैं। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो सरपत, जिसे हम लोग अभी बताए थे कि बाला बनाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। 2 में कह रहा है आपका सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित? जो सहारा है अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी में, ठीक है। ख में कह रहा है कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा एक गर्म रेगिस्तान है। ग कह रहा है कि लद्दाख रेगिस्तान का अधिकांश निवासी है बौद्ध एवं मुस्लिम है, ठीक है। ग कह रहा है कि रेगिस्तान की विशेषता क्या है? तब विरल वनस्पति है वहाँ का, ठीक है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, यह हेमिद प्रसिद्ध है, बौद्ध मठ है, ठीक है। मिस्र में, 6 कह रहा है मिस्र में निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ कपास क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ आपका मिलान के लिए कह रहा है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ बनाएं। मरुधान, मरुधान जो है आपका
क्या है, जल के साथ गर्त भी है। बुदई क्या है, बुदई एक सहारा रेगिस्तान की है। ठीक है। तेल जो है, तेल तेल जो है लीबिया में है। ठीक है, लीबिया से और गैंगरी हिमंद है। लाम्यूरी क्या है, एक मठ है, बौद्ध मठ है जो बहुत प्रसिद्ध मठ है। ठीक है। ये आपका चैप्टर आपका समाप्त हुआ 7th क्लास की। कल से आपकी वीडियो, ठीक है, 8 क्लास की ज्योग्राफी आपको अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।